देखो, इंडिया में सुपरस्टार्स की कमी नहीं रही। अमिताभ बच्चन ने एक एरा डिफाइन किया, एसआरके ने रोमांस को ग्लोबल बना दिया, आमिर खान ने इंडिया सिनेमा को इंटरनेशनल रेस्पेक्ट दिलाया। लेकिन एक एक्ट्रेस है जो शायद बॉलीवुड जीतने नहीं, पूरा ग्लोबल गेम समझने निकली थी, प्रियंका चोपड़ा। और सच बोलूं, उसकी रियल स्टोरी अभी शायद स्टार्ट हो रही है। पार्ट 1, कंफर्ट जोन छोड़ना। सोचो सिचुएशन, बॉलीवुड करियर पीक पर, नेशनल अवार्ड ऑलरेडी फॉर फैशन, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन बर्फी एंड बाजीराव मस्तानी। नॉर्मली एक्टर क्या करता, सेफ रहता, ब्रांड बनाता, सेम सिस्टम में रूल करता। लेकिन प्रियंका ने सब रीसेट किया। हॉलीवुड शिफ्ट, पर वहाँ कोई सुपरस्टार एंट्री नहीं मिलती, वहाँ तुम न्यू कमर हो। फिर आता है क्वांटिको, एबीसी नेटवर्क शो, और प्रियंका बनती है फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन लीडिंग ए मेजर अमेरिकन टीवी ड्रामा। ये सिर्फ रोल नहीं था, ये एंट्री थी सिस्टम के अंदर। पार्ट 2, लोग सोचते हैं सक्सेस नहीं मिला। आज भी लोग बोलते हैं हॉलीवुड में डिफाइनिंग रोल नहीं मिला, पर प्रॉब्लम ये है लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लास्ट 10 years देखो, क्वांटिको recognition, Baywatch studio exposure, The White Tiger executive producer credit, BAFTA nomination, Citadel, रूसो ब्रदर्स के साथ ग्लोबल Amazon सीरीज। ये रैंडम प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये लैडर है। पार्ट 3, अब वेट नहीं करना पड़ता। आज प्रियंका की पोजीशन क्या है? अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स, टॉप हॉलीवुड एजेंसी रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, इंडिया और यूएस दोनों मार्केट्स के ऑडियंस कनेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अब रोल्स का वेट नहीं, रोल्स क्रिएट करने की कैपेसिटी। पार्ट 4, एज 43 क्यों एडवांटेज है? पहले हॉलीवुड का रूल सिंपल था, 40 के बाद हीरोइन खत्म। अब रियलिटी देखो, मिशेल यो, ऑस्कर एट 60, केट ब्लैंचेट, स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस इन हर 40s एंड 50s, चार्लीज थेरॉन, एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर, एक्शन स्टार। इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, अब मैच्योरिटी सेल होती है, अथॉरिटी सेल होती है, और प्रियंका एग्जैक्टली इस फेज में एंटर कर रही है। पार्ट 5, इंडिया का ग्लोबल मूवमेंट। आज दुनिया इंडिया को डिफरेंटली देख रही है। एस राजामौली की आरआर ऑस्कर जीत चुकी है। इंडियन फिल्म्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रही है। हर कल्चरल राइज में एक ब्रिज पर्सनालिटी होती है जो दोनों दुनिया समझती हो। प्रियंका बॉलीवुड का इमोशन भी समझती है, हॉलीवुड का बिजनेस भी। ये कॉम्बिनेशन रेयर है। पार्ट 6, क्यों शी में आउटग्रो बॉलीवुड कंपैरिजन। एसआरके इमोशनल स्टारडम है, आमिर सिनेमैटिक रेस्पेक्ट है, सलमान मास कनेक्शन है, पर प्रियंका का लेन अलग है। उसका कंपैरिजन फ्यूचर में बॉलीवुड एक्टर से नहीं, ग्लोबल क्रॉसओवर फिगर से हो सकता है। जैसे ड्वेन जॉनसन ने रेसलिंग से हॉलीवुड एम्पायर बनाया, जैसे पेनेलोपी क्रूज स्पेन से ग्लोबल सिनेमा तक गई। प्रियंका को एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर ड्रिवन प्रोजेक्ट चाहिए, और नैरेटिव ओवरनाइट चेंज हो सकता है, बस एक मोमेंट चाहिए। इंडिया के लिए इसका मतलब, अगर प्रियंका ग्लोबल लेवल पर टॉप रेस्पेक्ट अचीव करती है तो ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं होगा, ये सिग्नल होगा कि इंडियन एक्टर्स अब आउटसाइडर्स नहीं रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन वुमेन ग्लोबल स्टोरीज लीड कर सकती है बिना आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज किए। नॉट इमिटेशन, इंटीग्रेशन एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्टोरी टेलिंग। देखो, प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, सिनेमा में गारंटी नहीं होती, लेकिन पैटर्न क्लियर है। लास्ट 10 साल स्ट्रगल नहीं थे, प्रिपरेशन थी, और कभी कभी सबसे बड़ा सक्सेस स्लो मोशन में आता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी बिगेस्ट स्टार है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम एक स्टोरी देख रहे हैं जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिनेमा सिर्फ फिल्म्स नहीं होता, टाइमिंग भी होता है।